हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर एपीआई को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी हम लोग एपीआई के थ्रू डेटाबेस में कुछ डेटा को स्टोर करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, उस टाइम पे हमें डेटा को वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल है, इसके अंदर हम लोग नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकी जो डाटा होगा उसको वैलिडेट करेंगे कि हमारी ईमेल प्रॉपर है कि नहीं है, नेम प्रॉपर है कि नहीं है, फ़ोन नंबर वगैरह कहीं ब्लैंक तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को वैलिडेट करना ही एपीआई को वैलिडेट करना बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा हम लोग एक फॉर्म इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करते हैं लारावेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशन वाली क्लास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद एपीआई के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कौन सी एपीआई चूज करने वाले हैं, ऐड स्टूडेंट वाली एपीआई। जो हम लोगों ने एक एपीआई लिखी थी कुछ पार्ट्स पहले स्टूडेंट्स वाली टेबल में डाटा को ऐड करने के लिए, उसी के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। देन वैलिडेशन को टेस्ट करेंगे और डेटाबेस में चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाएंगे और सबसे पहले हमें वैलिडेशन वाली क्लास को इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा यूज़ एल्यूमिनाइट, उसके बाद में इसका पूरा पाथ होता है सपोर्ट फसाड, एंड देन यहाँ पे मिल जाएगी हमें वैलिडेशन वाली क्लास जिसको हम लोग बेसिकली वैलिडेटर बोलते हैं। देन आपको इस क्लास का यूज़ करके ही वैलिडेशंस बनानी है। तो यहाँ पे मैं रूल सेट कर लेता हूँ। ये हमारी ऐड स्टूडेंट वाली एपीआई है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रूल्स नाम से, ये मैं क्या स्पेलिंग कर, तो रूल्स नाम से पहले हमने एक एरे ले लिया। एक मैं यहाँ पे एरे डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर वैलिडेशंस के रूल डिफाइन करूँगी, क्या क्या मुझे वैलिडेट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो नेम है इस फील्ड के अंदर, राइट, यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं हमारे पास। नेम, ये नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, मिनिमम इसके अंदर 2 करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम इसके अंदर 10 करेक्टर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड, उसके बाद में मिन करेक्टर रहेंगे 2 और मैक्स करेक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं 10। इस तरीके से हमारी इसकी वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है। देन और भी वैलिडेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे, बट एक बार के लिए हम लोग इसी के साथ चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक वैलिडेटर करके वेरिएबल ले सकते हैं, फिर वैलिडेशन करके, और ये क्या करेगा, जो हमारी वैलिडेटर वाली क्लास होती है ना, उस क्लास के अंदर एक मेक फंक्शन होता है और यहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, इसको वैलिडेट करेंगे। यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर जितनी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई सबको चेक करेगा और रूल्स वाला वेरिएबल हमारा यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, एंड इनको यहाँ पे वैलिडेट करेगा। अगर आप ये वैलिडेट वाला फंक्शन नहीं लगाना चाहते, दैट्स ऑल्सो कूल, बट ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये वैलिडेशन में क्या प्रॉब्लम है, जब इसके अंदर टाइप होती है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक इफ़ कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ डॉलर वैलिडेशन फेल्स। अगर इसकी वैलिडेशन फेल हो जाती हैं तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या, रिट्राई नहीं करना, रिटर्न करना है। हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे डॉलर वैलिडेशन एंड देन एरर्स। ये वाला एक फंक्शन होता है, कूल। एल्स, अगर हमारे पास कोई वैलिडेशन में इशू नहीं है तो जो हमारा फ्लो जा रहा है उसको वैसे का वैसा चलने देंगे। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको आप चाहो तो इसको फॉर्मेट कर सकते हो। अब एक बार के लिए हम लोग नेम को चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद में ईमेल वगैरह भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट को ओपन करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट डालूंगा और सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी मेरी, और यहाँ पे लोकल होस्ट ऐड स्टूडेंट वाली, एंड देन इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे डाटा ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाटा को सेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसने मुझे बोला कि यहाँ पे एरर है, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर से गई ही नहीं है। ठीक है, नेम हमें चाहिए जो कि यहाँ पे अभी के लिए एम्प्टी है। राइट, सो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, उसमें पास करता हूँ नेम, और नेम की जो वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको ब्लैंक पास कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, उसके बाद में ईमेल यहाँ पे पास करूँगा, ईमेल भी मैंने यहाँ पे ब्लैंक ही डाल दी है। और लास्ट वन इज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं फ़ोन नंबर, एंड देन हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर में भी अभी के लिए सब कुछ ब्लैंक डाल देते हैं। मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। ओके, सो इसके अंदर एक इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे फेल्स लगाना था।
राइट। और मैंने यहाँ पे फील्ड लगा दिया, तो मैं वापस आता हूँ, इसको पोस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब मैं अगर इसके अंदर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली ट्राई करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह की एरर आ गई कि जो यहाँ पे ईमेल है वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर भी 11 डाल देता हूँ तो ये प्रॉपर्ली स्टोर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे। बट देखो तरीका तो ये गलत है ना, नेम तो हमने प्रॉपर्ली वैलिडेट कर लिया, बट क्या ईमेल ABC हो सकती है? और फ़ोन नंबर भी हमें प्रॉपर कैरेक्टर्स के अंदर चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम तो हमारा प्रॉपर है, अगर मान लो मैं नेम नहीं डालता तो हमें डेफिनेटली एक एरर देगा कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से सैम, और यहाँ पे आके सेम वैलिडेशन मैं सिंपली लगाता हूँ ईमेल के लिए भी। और ईमेल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि मेरे पास ईमेल होनी चाहिए एंड देन ये रिक्वायर्ड भी है, ये खाली नहीं हो सकती। और देन फ़ोन नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड है, और इसके जो करेक्टर्स हैं वो भी आप चाहो तो मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके इसको सेंड करता हूँ तो ये बोला कि ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे sam@test.com बोलूँगा। और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर को एम्प्टी डालता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तब मैं इसको यहाँ पे 111 डाल दूंगा तो ये इसको प्रॉपरली स्टोर होने देगा। अब जाके ये एक हमारी न्यू वैल्यू स्टोर होगी। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर लेट से कि मैं तीनों को ही यहाँ से उड़ा देता हूँ, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, और डायरेक्टली अप करता हूँ तो आप देख सकते हो तीनों फील्ड के लिए हमें वैलिडेशन मिल रही है। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हैं लारावेल में। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।